नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनएन गोरखपुर न्यूज नेटवर्क। हम इस समय जिस प्रांगण में खड़े हैं, आपको बता दें कि एक धरोहर है, देश की धरोहर। विदेश से अगर कोई आता है, अदर देश से आता है, तो कहीं ना कहीं चौरी चौरा शहीद स्मारक का नाम सुनता है तो यहाँ पर जरूर विजिट करता है। ये एक तरह से टूरिस्ट पैलेस है। और टूरिस्ट पैलेस की बात बता दें, सरकार का मोटिव रहता है कि देश से अन्य देशों से अपने देश में टूरिज्म व्यवस्था इतनी दुरुस्त किया जाए, चुस्त किया जाए, ताकि देश का इनकम जो है बढ़े। हम बता दें आपको, हालिया में 15 अगस्त मनाया गया। देश आज़ाद हुए 80वें साल हो गए। मतलब देश को आज़ादी प्राप्त हुए आज हम लोग 80 साल का हो गया ये देश, भारत देश। लाल किले से माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही गर्व महसूस होता है कि उस शहीदों को याद करते हैं। देश को आज़ादी दिलाने में कहीं ना कहीं भारत के जितने भी शहीद थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने आज़ादी दिलाई। कहीं ना कहीं उनका नाम लिया जाता है, सम्मान पूर्वक लिया जाता है। लेकिन आज हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, वो चौरी चौरा जो है टूरिज्म क्षेत्र में आता है, शहीद स्मारक है। देश को आज़ादी दिलाने में यहाँ के तमाम जो युवा थे, युवा शक्ति थी, कहीं ना कहीं अंग्रेजों से गोला लिया, उनको लोहे की चना चबाने तक का काम किया, आज़ादी दिलाई, लोकतांत्रिक देश बना। बाकी लोकतांत्रिक देश में यहाँ पे एक टाइल्स लगना चाहिए, शायद वो टाइल्स मिसिंग है या गायब है या लगाया ही नहीं गया। बाकी वहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम डिकोड है कि हमारे इस क्षेत्र के कौन से शहीद जो है अपनी आज़ादी दिलाने में जो है भूमिका निभाई थी। और बाकी देख ले, बीच में भी शायद टाइल्स चोरी हो गया है या नहीं लगाया गया होगा, अब उस तो जांच का विषय है। बाकी आप कैमरा उधर कर दीजिएगा। वो जो है कहीं ना कहीं ये पर्यटन क्षेत्र में आता है और इस पर लिखा भी है शहीद स्मारक संग्रहालय चौरी चौरा। और आपको यहाँ दिखा दें, यहाँ पर शायद यहाँ पर चोरी ही हो गया होगा, क्योंकि बड़ा है, ये एरिया बड़ा है। ऐसा नहीं है यहाँ लगाया नहीं गया होगा, लगा होगा, लेकिन चोरी हो गया होगा शायद। बाकी यहाँ पर जो भी शहीद हैं, आप कैमरे में दिखा दीजिए कौन से शहीद है, नाम भी आप देख लीजिएगा। बाकी हम आपको बता दें, माननीय योगी जी जो है सूबे के मुखिया हैं। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार में कहीं ना कहीं योगी जी दावा करते हैं कि जब बजट पास होता है तो बहुत स्पीड से आता है और काम होता है, तमाम विकास का काम होता है। और सोचिए, अगर दूसरे देश से यहाँ पर आएंगे तो क्या सोचेंगे, टाइल्स गायब है, व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, फुहारा आता है, यहाँ पर पानी शायद धूप की वजह से सूख गया होगा, अच्छा पानी की व्यवस्था ही नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं खामियां दिखाती है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के तौर पे। जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय नेता हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ आए, क्योंकि ये धरोहर है, देश की धरोहर है। आप अगर इस पे नज़र नहीं डालेंगे, आप अपने ग्राम सभा में नाली खड़ंजा का विकास करा दे रहे हैं, सही है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक देश को अन्य देश से कनेक्ट करती है। धरोहर है, संग्रहालय उधर है, पैसे का बजट, योगी सरकार कहते हैं कि देश में पैसे की कमी नहीं है, आप पैसे लगाइए, जितना चाहिए आप मांगिए, हम देंगे। लेकिन भाई यहाँ पर अगर हम बता रहे हैं कि अगर करोड़ों रुपया लगा होगा तो गया कहाँ? साइड में जितनी पेंटिंग लगी हैं, पेंटिंग या तो मिट गई है, या तो नाम मिट गया है, या तो उनकी शक्ल मिट गई है कि पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो कौन से शहीदों का तस्वीर लगा है, नाम तक नहीं डिकोड है, फांसी कब दी गई थी वो डिकोड नहीं है, जन्म कब हुआ था वो डिकोड नहीं है। तो भाई ये क्या है कि क्या स्थिति दिखा रही है? जनप्रतिनिधियों से हमें अनुरोध करेंगे, वो प्रधान हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि इस पे अपनी दृष्टि डालिए और तमाम खामियां जो उसको दूर करिए, चुस्त दुरुस्त करिए। पौधा तो लगा है, इन्वायरमेंट व्यवस्था पे ठीक है, कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग जो है यहाँ पर सौतेला व्यवहार कर रही है। हम अनुरोध करेंगे, नेतागण पर्यटन विभाग से भी अनुरोध करेंगे कि इस खामियों को दूर किया जाए, ताकि एक देश को जो है कहीं ना कहीं अच्छा संदेश पहुँचे। और बाकी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।